नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, मुसलसल हमने कथाओं पर देखा है कि हमारे तमाम दर्शक, तमाम नाजरीन क्राइम स्टोरीज को बहुत एंजॉय करते हैं और आज इसी कारण हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। हिंदुस्तान में कई लोग पढ़ाई लिखाई को एक बेहतर जिंदगी की तरफ हमारे कदम आगे बढ़ाने का एक सबसे पहला एक स्टेप बताया करते हैं, कदम बढ़ाया करते हैं। हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम एक बेहतर इंसान बनेंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे तो जिंदगी में बहुत इज्जत मिलेगी। लेकिन कई बार यही पढ़ाई लिखाई लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की भी बात करती है। कई बार यही पढ़ाई लिखाई जिससे हम जिंदगी बनाने के ख्वाब देखते हैं, जिंदगी बनाने के सपने देखते हैं, अगर यही पढ़ाई लिखाई लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी शुरू कर दे तो शायद इसी पढ़ाई लिखाई से, इसी तालीम के सिलसिले से हिंदुस्तान में सभी का विश्वास उठ जाएगा। और ऐसे ही कुछ नौजवान, कुछ ऐसे होनहार नौजवान भी हैं जो इसी तालीम के कारण, हिंदुस्तान के इसी ढांचे के कारण शायद कई बार अपनी जिंदगी बना भी लेते हैं तो शायद बर्बाद भी कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि बर्बाद करने वाले इस नौजवान आपकी नजर में नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी नजर में इस कहानी को सुनने के बाद भी आ जाए। लॉरेंस बिश्नोई आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन, उत्तर भारत में गैंगस्टर्स, उत्तर भारत में जुर्म का सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपके जहन में आएगा तो शायद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मशहूर एक्टर सलमान खान का नाम या फिर सिद्धू मूसेवाले का नाम, पंजाब का मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले का नाम भी आपके जहन में आना लाजमी है। सिद्धू मूसेवाला कौन था, सलमान खान कौन है, यह सवाल बड़े एक नाजायज किस्म के सवाल है। कारण क्या है, क्योंकि सलमान खान से सभी लोग परिचित हैं। सिद्धू मूसेवाले को अगर कोई लोग जानते नहीं भी थे तो इतने सालों साल तक ये खबरें सुर्खियों में रही, तो सिद्धू मूसेवाले से भी अब हम सभी लोग परिचित हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही, सिद्धू मूसेवाला कौन है हम जानते हैं, सलमान खान कौन है हम जानते हैं, लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? 23 साल का वो लड़का जिसने तकरीबन 60 साल के सलमान खान तक को मारने की बात कह डाली। एक ऐसा दावा जिसके वास्तव में तो लोग कोई सिर पैर नहीं है ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स है जो इस बात को लिख कर दे सकता है? नहीं। लॉरेंस बिश्नोई कोई अंगूठा टेक छात्र नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा छात्र था जिसकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ हिंदुस्तान के ऐसे बहुत से जुर्म की दुनिया के बादशाह रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिनके क्वालिफिकेशन, जिनकी तालीम अगर हम आपको बताएं तो आपको भी जान के हैरत होगी कि ऐसा कौन सी घुट्टी पिलाती है ये जुर्म की दुनिया, जो इतने होनहार नौजवान, इतने पढ़े लिखे नौजवान, इतने जुझारू नौजवान भी ऐसे गलत रास्तों की ओर निकल पड़ते हैं। साल 1982, जगह थी बॉम्बे। बॉम्बे में एक बॉम्बे के डॉन का एनकाउंटर किया जाता है एसीपी आफाक बागवान द्वारा। आफाक बागवान एक ऐसे डॉन का एनकाउंटर करते हैं जिससे कई बार आपने शायद सुना भी होगा कि दाऊद भी खौफ खाता था, दाऊद इब्राहिम। मनिया सुर्वे, मनोहर अर्जुन सुर्वे का एनकाउंटर होता है 1982 में। लेकिन मनिया सुर्वे कौन था? 70 के दशक में मनिया सुर्वे ने पुणे के कीर्ति कॉलेज से 78% अंक के साथ अपनी बीएससी पूरी करी थी, यानी कि अपनी बीएससी में उसका स्कोर तकरीबन 78% था, जो उस जमाने में सुपर डिवीजन माना जाता था, सुपर फर्स्ट। इसी के अलग राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, जो कहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट था और इसके अलावा जब भी कोई वारदात को अंजाम देता था तो खुद राजस्थान पुलिस को फोन करके सोशल मीडिया पर लाइव आकर इंग्लिश में उस वारदात की, उस जुर्म की इत्तला देता था कि हाँ, ये काम मैंने किया है, यही काम मैं करने जा रहा हूं। जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटीज में लोग एडमिशन लेने को तरसते हैं अपनी जिंदगी को एक बेहतर मुकाम देने के लिए, उन यूनिवर्सिटीज का छात्र था ये लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी से एक एलएलबी होल्डर था। इसी के अलग चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा मशहूर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ही कारण लॉरेंस बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई बनने में मदद मिली। लेकिन एक दूसरा साक्ष्य इस कहानी में यह भी है कि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम के फादर बॉम्बे पुलिस में हेड कांस्टेबल की रैंक पर थे, उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे पंजाब पुलिस के अंदर। जी हाँ, यानी कि एक पुलिस ऑफिसर जो देशभक्ति की कसम खाते हैं, जो देश पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, जिनकी सारी उम्र जनता की सेवा में निकल जाती है, उन्हीं का बेटा भारत का सबसे बड़ा डॉन आज कहलाया जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है लॉरेंस बिश्नोई के केस के अंदर। दोस्तों, पंजाबी गैंगस्टर्स का सिलसिला हिंदुस्तान में सालों साल से चलता आया है। एक जमाना था जब बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में था। आज के समय में दिल्ली की राजनीति की भी बात करें, दिल्ली की रक्त नीति की बात करें तो दिल्ली में भी रंगबाजी का सिलसिला काफी
अच्छे मुकाम पर देखा जा रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर भी रंगबाजी का ये सिलसिला काफ़ी साल से देखा जा रहा है। तो पुलिस कांस्टेबल का बेटा था लॉरेंस बिश्नोई, इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना LLB पूरा किया और DAV कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ यानी कि छात्र राजनीति की तरफ लॉरेंस बिश्नोई के कदम आगे बढ़े। छात्र राजनीति अगर हम आपको बताएं तो छात्र राजनीति, स्टूडेंट विंग्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, जिसके अंदर बहुत सारे दल कई बार सुनने को मिल जाते हैं, जिसमें कांग्रेस का NSUI, BJP का ABVP और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी स्टूडेंट एक्टिविज्म में आपने शायद कई बार नाम भी सुना होगा, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, इसके अलावा कन्हैया कुमार। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर एक जमाने में पंजाब के अंदर नाम था लॉरेंस बिश्नोई का। यूनिवर्सिटी इलेक्शंस जो पंजाब के अंदर आयोजित किए जाते हैं उसका नाम है सोपू, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो सोपू के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की काफी दखल अंदाजी थी अपने कॉलेज के दिनों में, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, छात्र राजनीति में अपनी सीट निकालने वाला लॉरेंस बिश्नोई बदकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, इस यूनिवर्सिटी इलेक्शंस के अंदर हार जाता है। यह हार लॉरेंस बिश्नोई का करियर बर्बाद करने के लिए, लॉरेंस बिश्नोई को सुर्खियों से हटाने के लिए नहीं बल्कि सुर्खियों में लाने का एक अहम हिस्सा है उसकी जिंदगी का। लॉरेंस बिश्नोई की वो भारी शिकस्त मिली अपने राइवल्स द्वारा, अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा, लेकिन अब इसका खामियाजा भुगता लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड ने। स्कूल टाइम से लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा एक दोस्ताना किस्म का एक व्यक्तित्व उसका था। लॉरेंस बिश्नोई अपनी गर्लफ्रेंड से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसी मोहब्बत का इंतकाम कुछ ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के भी दो फेज हैं, दो चेहरे। पहला ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये की जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड थी गाड़ी में सवार और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी झुलसने से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। दूसरा फेज ये कि लॉरेंस बिश्नोई के तमाम प्रतिद्वंदियों ने लॉरेंस से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को टारगेट किया, उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। लेकिन जहां लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड उससे दूर हुई, वही लॉरेंस बिश्नोई आज का लॉरेंस बिश्नोई बना। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बहुत सी बात कही जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में वो बिश्नोई नहीं था जिसको आज हम टेलीविजन पर देखते हैं, जिसको आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। एक अच्छे घराने का लड़का, साधारण सी जिंदगी, अच्छा पढ़ा लिखा और अपना जिंदगी में कुछ बेहतर मुकाम हासिल करने के सपने जो ज्यादातर हम जैसे हर नौजवान के होते हैं, यही सपने बिश्नोई के भी थे। लेकिन कहते हैं जिंदगी हमारे इशारों पे अगर चलती तो हर इंसान इस दुनिया में कामयाब होता। यही बात लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी हुई। लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई इस कदर खूंखार हो गया कि उसने एक के बाद एक अपने तमाम प्रतिद्वंदियों, अपने तमाम शत्रुओं की, अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा करना शुरू कर दिया। बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की मौत के बाद अब सिलसिला शुरू हुआ पंजाब में गैंग वॉर का। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लड़के, ये छात्र राजनीति के लड़के अब चाकू तमंचों पर उतर आए थे। अब बात सीधी होनी थी। गैंग वॉर का सिलसिला पंजाब में शुरू हुआ और लॉरेंस बिश्नोई ने उसी समय अपने कॉलेज फेज के दौरान अपनी खुद की गैंग बनाई जिसका नाम रखा गया गैंग 007। शायद हमने जेम्स बॉन्ड की कई फिल्में देखी होंगी, तो जेम्स बॉन्ड को एक टैग, एक उसका उपनाम जेम्स बॉन्ड 007, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर जरूर था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी इस कैरेक्टर से बहुत मुतासिर था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी गैंग का नाम लिखा गैंग 007 और इसके बाद गैंग मेंबर्स, जो अब एक बड़ी एक दिलचस्प बात है जानने की कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स अब कोई इलाके के छटे हुए बदमाश, अब पंजाब के कुछ रंगबाज किस्म के लोग नहीं होने वाले थे। इसके गैंग मेंबर्स होने वाले थे पंजाब यूनिवर्सिटीज के कुछ होनहार छात्र। गैंग वॉर का सिलसिला पंजाब में पूरे जोरों पर था। इधर लॉरेंस बिश्नोई एक एक कर अपने दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था, तो इधर उसके दुश्मन भी उसके पीछे पड़े थे, उसके दुश्मन भी उससे बदला लेना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा एक बंदर बाजी मारता है, तो बिश्नोई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ दो बिल्लियां थी, लॉरेंस बिश्नोई और उसके दुश्मन, और यहाँ बंदर थी पंजाब पुलिस। हुआ ये कि लॉरेंस बिश्नोई अपने रंगदारी वसूली के लिए, अपने इस जुर्म के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब की सीमा को लांघ राजस्थान के जोधपुर का उसने रुख किया। राजस्थान के जोधपुर में उसने दो बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलने की बात करी, जिसको हम आसान भाषा में प्रोटेक्शन मनी, एक्सटॉर्शन मनी कह सकते हैं। रंगदारी वसूलने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने रुख किया जोधपुर का, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के वो दोनों व्यापारी उसकी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकले।
उन व्यापारियों ने, उन बिजनेसमैन ने लॉरेंस बिश्नोई को सुपारी देने से मना कर दिया और इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई की कंप्लेंट भी राजस्थान पुलिस में लिखाई गई। इधर लॉरेंस बिश्नोई की कंप्लेंट राजस्थान पुलिस में दर्ज हुई, उधर लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई आज से तकरीबन 9 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया राजस्थान की सरजमी पर। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भी एक बार जेल से भागने में कामयाब हुआ। बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई को दोबारा से राजस्थान के अंदर गिरफ्तार किया गया और लॉरेंस बिश्नोई को इसके बाद सीधा ट्रांसफर किया गया अजमेर जेल में। दोस्तों, ये वो समय था जब अजमेर जेल के अंदर राजस्थान का मशहूर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह भी सदा काट रहा था और इसी आनंदपाल सिंह के साथ मुलाकात हुई पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। अब इधर राजस्थान के आनंदपाल सिंह का अपना साम्राज्य, जुर्म का अपना साम्राज्य चल रहा था, उधर पंजाब का मशहूर गैंगस्टर जो उस समय तक भले ही उतनी सुर्खियों में ना आया हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जुर्म की दुनिया में अपने पैर काबिज करने पूरी तरह से शुरू कर दिए थे। इधर आनंदपाल सिंह का दिमाग, उधर लॉरेंस बिश्नोई की रंगदारी। राजस्थान और पंजाब, ये यूं समझ लीजिए एक ऐसा गठबंधन था जिससे अब पंजाब और राजस्थान दोनों ही सूबों में एक अलग ही किस्म की खलबली मचने वाली थी। कारण यह था कि आनंदपाल सिंह का वर्चस्व था राजस्थान के तमाम राजपूतों में, तो वहीं दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई भी पंजाब के अंदर अपने बिश्नोई समाज के लोगों को अपने खुद के कारनामों से मुतासिर करने चाहता था। तो अब जन्म लिया एक अलग ही किस्म की राजनीति और एक अलग ही किस्म की कूटनीति ने। लॉरेंस बिश्नोई ने आनंदपाल सिंह के साथ राजस्थान की अजमेर जेल के अंदर हाथ मिलाया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा राजस्थान पुलिस को, क्योंकि आनंदपाल सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई को सुपारी दी अपने दुश्मनों की, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने आनंदपाल सिंह से हाथ मिलाकर उसके प्रतिद्वंदियों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद अजमेर जेल से आनंदपाल सिंह की रिहाई हुई और आनंदपाल सिंह को राजस्थान की सरजमी पर एनकाउंटर में राजस्थान पुलिस ने भून कर रख दिया। यहाँ आनंदपाल सिंह की कहानी खत्म हुई, लेकिन यहाँ अब लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू। जून 2018 में लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस ने एक जिप्सी में बिठा रखा था, जहां कुछ पत्रकारों से बात करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे। सलमान खान को मारने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने करी वो एक छोटी सी एक बाइट। लॉरेंस बिश्नोई की ये बाइट आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई जगह मिल जाएगी। इधर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की बात करी तो उधर सलमान खान की सिक्योरिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी शुरू कर दी, थोड़ा एहतजाज उस बात पे किया गया। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि हम साथ साथ है फिल्म के दौरान, उस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने राजस्थान के जोधपुर में एक काले हिरण का शिकार किया था। हम साथ साथ अगर आपने देखी हो तो उस फिल्म में एक राजस्थान का एक सीन है जहां पर वो छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो ये कहते हैं कि उस सीन के दौरान ऑफ शूट के समय पर सलमान खान ने एक काले हिरण का शिकार किया था, जिसके बाद जोधपुर के बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान पर केस फाइल भी किया था। दरअसल बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हिंदू समाज के लोग गाय को पूजनीय मानते हैं और मुसलमान सूअर को हराम, उसी तरीके से बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं। और जब सलमान खान ने एक काले हिरण का शिकार किया तो बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करी। इसी का फायदा उठाते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई भी राजनीति की सरजमी पर कदम रखना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की सुपारी दी सनपत नेहरा को, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी अब बिश्नोई समाज का नेता बनना चाहता था। इसी कारण बिश्नोई समाज के नेतृत्व में अपनी भूमिका अदा करने के लिए अब सलमान खान का खात्मा जरूरी था और लॉरेंस बिश्नोई ने सनपत नेहरा को सुपारी दी सलमान खान की। इसके कुछ टाइम के बाद सनपत नेहरा सलमान खान के गैलेक्सी हाउस के बाहर उसने रेकी करनी शुरू कर दी कि सलमान खान का रूटीन क्या है, सलमान खान के घर के बाहर कितने गार्ड्स हैं, सलमान खान के पुख्ता इंतजाम क्या है उनकी सिक्योरिटी के। लेकिन बदकिस्मती कहना माफ कीजिएगा, गलत होगा, खुशकिस्मती से सनपत नेहरा बेंगलुरु में पकड़ा जाता है। कर्नाटक पुलिस सनपत नेहरा को बेंगलुरु में गिरफ्तार करती है। लेकिन इसके बाद मालूम यह पड़ता है कि सनपत नेहरा पिछले कुछ दिनों से सलमान खान के घर के बाहर एक किस्म की रेकी को अंजाम दे रहा था। पूछताछ हुई तो सनपत नेहरा ने इस बात को कन्फेस किया कि मैं सलमान खान को मारने आया था, क्योंकि मुझे सलमान खान को मारने की सुपारी दी गई थी। जब कर्नाटक पुलिस ने यह पूछा कि तुम्हें सुपारी दी किसने, तो सनपत नेहरा ने नाम लिया लॉरेंस बिश्नोई का। इसी के बाद से लॉरेंस बिश्नोई पे कई किस्म की तलवारें टंगनी शुरू हो गई और सलमान खान की हिफाजत के इंतजाम भी पुख्ता कर दिए गए। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपना कद खास करके उत्तर भारत में इतना बढ़ाया कि पंजाब से निकल करके आनंदपाल सिंह के मदद से उसने राजस्थान में अपने पैर काबिज करे। इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, यूपी,
इन तमाम प्रदेशों में आज लॉरेंस बिश्नोई की धात है। वैसे इस सबके अलग अगर आपको बताएं तो उत्तर भारत में दिल्ली के अंदर खास तौर पर नीरज बवाना समेत शेरू पहलवान और नासिर बाबा गैंग में ये कहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई इन गैंग से अलाइंड है। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे जो एक मजबूत छवि जो हम देखते हैं वो इस बेस पर देखते हैं कि किस तरीके से एक 30 साल नौजवान दिल्ली की दिल्ली की नहीं, भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ के अंदर भी किस रंगबाजी की तरह रहता है। वहां वो बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बनाता है, सारे काम करता है, अपना पूरा नेटवर्क, अपना पूरा उसने जुर्म का साम्राज्य जेल से ही बना रखा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जेल में रहता हुआ लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है एक बार को तिहाड़ के अंदर होने वाले तमाम अपराधों को अंजाम दे सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि तिहाड़ में रहते हुए लॉरेंस इस पूरी दुनिया में कैसे अपना जुर्म का साम्राज्य धीरे धीरे फैला रहा है। तो इसका जवाब है गोल्डी ब्रार। गोल्डी ब्रार ये असल नाम नहीं है इस शख्स का, इसका असल नाम है सतिंदर सिंह। लेकिन गोल्डी ब्रार का नाम आपने सिद्धू मूसेवाले केस में जरूर सुना होगा। दरअसल उस समय जिस समय सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी उससे कई साल पहले एक अकाली दल के लीडर जिनका नाम था विक्की मिड्डू खेड़ा, 2021 में विक्की मिड्डू खेड़ा जो कि एक अकाली लीडर थे, इनकी मौत हो गई थी। इनका खून किया गया था और इनके कत्ल में जो नाम निकल कर आ रहा था वो निकल कर आ रहा था सिद्धू मूसेवाले के एक मैनेजर का। सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर दिल्ली में छिपा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब उसे अरेस्ट करने के लिए जब दिल्ली पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंची तो पता लगा कि मूसेवाला का वो मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग चुका है। ये इत्तला जब लॉरेंस बिश्नोई समेत गोल्डी ब्रार तक पहुंची तो उन्हें एक गलतफहमी, इसे हम गलतफहमी भी कह सकते हैं या एक शक भी कह सकते हैं, एक शक के बिना पर कि सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर ने अगर इस हरकत को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं इसमें सिद्धू मूसेवाला भी भागीदार है। इस अंदाजे के खातिर साल 2022 में सिद्धू मूसेवाले को पंजाब के अंदर दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद सीधे तौर पर नाम निकल कर आया लॉरेंस बिश्नोई समेत गोल्डी ब्रार का। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने भले ही अपने जुर्म की दुनिया की जो शुरुआत करी थी वो छात्र राजनीति से करी थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसके जुर्म के सिपाही कौन है। हर जंग को जीतने के लिए सिपाही की जरूरत होती है और जुर्म की इस जंग को जीतने के लिए भी सिपाही चाहिए, मोहरे चाहिए। तो अब ये बात बताएं उसका मोहरा कौन है। तो हमको बता दें कि जो मोहरे लोग तिहाड़ की तरफ ढूंढते हैं, जो छटे हुए बदमाश या कुछ ऐसे लड़के जिनको सालों साल का एक तजुर्बा होता है जुर्म की दुनिया में, जुर्म के वर्चस्व में, तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी ऐसा साथी, उसके गैंग का कोई भी मेंबर पहले से ही कोई गैंग में काम कर चुका हो, ये बात सरासर गलत है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हर एक मेंबर, या हम ज्यादा से ज्यादा मेंबर भी कहें तो ज्यादा से ज्यादा मेंबर उसके या तो पुलिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं छात्र राजनीति और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र इन्वॉल्व हैं। यही चीज श्री प्रकाश शुक्ला के केस में भी हमें नजर आती है। गोरखपुर का मशहूर डॉन जिसने यूपी के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 6 करोड़ रुपए की सुपारी उठाई थी। श्री प्रकाश शुक्ला वो शख्स था जिसने उत्तर प्रदेश में खुले तौर पर यह कहा था कि मैं कल्याण सिंह को उड़ा दूंगा। 6 करोड़ रुपए की सुपारी उन्होंने ली, लेकिन मजे की बात यह थी कि 6 करोड़ रुपए की सुपारी वो लेने वाला वो शख्स श्री प्रकाश शुक्ला खुद गोरखपुर यूनिवर्सिटी का होनहार स्टूडेंट, इसके अलावा उसके पिता एक टीचर थे और यहाँ लॉरेंस बिश्नोई समेत दाऊद इब्राहिम के पिता पुलिस कांस्टेबल्स। बड़े सारे गैंग मेंबर्स आज लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में है, जिसमें ज्यादातर गैंग मेंबर्स जो पुलिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिंदगी में शायद गलती से कोई वारदात को अंजाम दे दिया हो, लेकिन अब किस्मत के मारे उन्हें इसी जुर्म के रास्ते पर अपने पैर काबिज करने पड़े हैं। बहरहाल उत्तर भारत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आज लॉरेंस बिश्नोई की देखरेख में चल रहा है, जुर्म के साम्राज्य की अगर हम बात करें। और सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी ब्रार लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। लॉरेंस बिश्नोई जहां तिहाड़ की राजनीति में सबसे ज्यादा जिसके कदम काबिज हैं, तो वहीं इस दुनियावी राजनीति में गोल्डी ब्रार के कदम सबसे ज्यादा काबिज है। लेकिन अब इसमें एक मजे की बात दोस्तों देखने वाली ये है कि लॉरेंस बिश्नोई आज जहां लॉरेंस बिश्नोई की एक जो तस्वीर हमारे जहन में बनती है वो एक ऐसे शख्स की बनती है जो कभी किसी से डरता नहीं, जो सलमान खान जैसे एक रंगबाज किस्म के, एक बाहुबली किस्म के अभिनेता से नहीं डरता, तो किसी से क्या डरेगा। लेकिन हम आपको बता दें जिस समय सिद्धू मूसेवाले की हत्या जिस समय दिन दहाड़े पंजाब में की गई थी,
तो उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली और इस याचिका में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए क्योंकि उन्हें डर है कि दिल्ली पुलिस या पंजाब पुलिस उनका फेक एनकाउंटर करके उन्हें मौत के घाट उतार देगी। अब ये बताएं कि ऐसा रंगबाज जो सलमान खान से भी नहीं डरता, वो अपनी मौत से इतना क्यों डर रहा है? अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की बात कह सकते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई ये क्यों कह रहे हैं, या उन्हें इस बात का डर क्यों कि दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के उनका फेक एनकाउंटर कर देगी? हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस याचिका को वापस भी लिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति हैं या फिर महज एक मुजरिम जिनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? उसका कारण ये कि कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब के अंदर चल रहे खालिस्तान मूवमेंट का विरोधी भी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में चल रहे खालिस्तान मूवमेंट के कट्टर आलोचक हैं, वो पंजाब को भारत का अभिन्न हिस्सा ही मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन वहीं कई लोग लॉरेंस बिश्नोई को एक गद्दार और एक कुख्यात अपराधी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई एक हिंदुस्तान का मसीहा है या फिर महज एक कुख्यात अपराधी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।